हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि आज 2 मई है। जी बिल्कुल, आज के दिन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को और ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे, जिसमें भारत की घटनाएं होंगी और विश्व भर की घटनाएं होंगी। तो चलिए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल बटन के साथ प्रेस करके ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। देखते हैं पहले टॉपिक की ओर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जनरल मोटर्स ने डेलावेयर के सेवरलेट मोटर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था आज ही के दिन। जी बिल्कुल, सेवरलेट मोटर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था किसने? जनरल मोटर्स ने आज ही के दिन, माने 1918 की ये घटना है। चलिए आगे चलते हैं। 1920 की घटना है, ध्यान दीजिएगा। नेग्रो नेशनल लीग बेसबॉल का पहला गेम इंडियाना पोलिस में खेला गया। जी बिल्कुल, नेग्रो जो नेशनल लीग था और वो बेसबॉल का नेशनल लीग था, और उस बेसबॉल के नेशनल लीग को पहली बार खेला गया था इंडियाना पोलिस में आज ही के दिन, यानी 1920 की ये घटना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1945 की घटना है। दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। घटना यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध बर्लिन का पतन हो चुका था और सोवियत संघ ने बर्लिन और सोवियत सैनिकों के कब्जे की घोषणा की थी। बिल्कुल, सोवियत संघ जो थे उन्होंने घोषणा कर दी थी आधिकारिक रूप से कि अब पूरा बर्लिन मेरे कब्जे में है और सोवियत के सैनिक और बर्लिन के सैनिक पूरी तरह से मेरे कैप्चर में हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1963 की घटना है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि बेर्थोल्ड सेलिगर के 3 चरणों में एक साथ एक रॉकेट लॉन्च किया गया और कुक्स हेवंस के पास 100 किलोमीटर से अधिक की अधिकतम उड़ान ऊंचाई शुरू की गई। यह जर्मनी में विकसित एकमात्र ध्वनि रॉकेट था। जी बिल्कुल, जर्मनी में ये विकसित किया गया था एकमात्र ध्वनि रॉकेट, जो 1963 की इवेंट थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है और इवेंट का कलेक्शन आप जरूर कीजिए, ताकि आपको पता है कि वर्तमान में जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई जा चुका है। अब डे ऑफ द डे से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए स्पेशल सेशन आपके लिए है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाया करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1969 की घटना है। ब्रिटिश सागर लाइनर रानी एलिजाबेथ II न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली यात्रा पर निकली थी आज ही के दिन। जी बिल्कुल, ब्रिटिश जो सागर लाइनर रानी एलिजाबेथ थी वो न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा पर निकली थी आज ही के दिन। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 1986 की घटना, अमेरिका की 30 वर्षीय एन बैनक्राफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी थी। बिल्कुल, एन बैनक्राफ्ट जो थी वो पहली महिला बनी थी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली। और कितनी उसकी उम्र थी उस समय? 30 वर्षीय। और घटना कब की है? जी बिल्कुल 1986। और जानकारी के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जितनी सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 मई की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स है उसका कलेक्शन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1986 की घटना थी कि चेरनोबिल आपदा के 6 दिन बाद चेरनोबिल शहर को खाली कर दिया गया था। जी बिल्कुल, चेरनोबिल जो आपदा आया था उसके 6 दिन बाद चेरनोबिल जो शहर था उसमें पूरे घर को खाली कर दिया गया था। घटना कब की है? 1986 की घटना है। आगे देखिए, बिल्कुल 1994 की घटना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है कि पोलैंड में एक बस दुर्घटना हुई थी और जिससे 32 लोग मारे गए थे। बिल्कुल, बस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 32 लोग मारे गए थे पोलैंड में। काफ़ी दुखद घटना थी पोलैंड वासियों के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस के कारण काफ़ी लोग ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं। विश्व भर में ये पैंडेमिक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लोगों को सलाह दें कि घर में रहें। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाएं उनको कलेक्शन लेते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 1998 की घटना है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की मौद्रिक नीति को परिभाषित करने के लिए, निष्पादित करने के लिए की गई थी। बिल्कुल, यूरोप की जो मौद्रिक नीति थी उसको परिभाषित और निष्पादित करने के लिए
आज ही के दिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। बिल्कुल 1998 की घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1999 की घटना है, 99 की घटना है कि पनामेनियन आम चुनाव में मियरा मोस्कोसो पनामा की राष्ट्रपति चुने जाने वाली प्रथम महिला बन गई थी। बिल्कुल, पनामा की पहली महिला राष्ट्रपति आज ही के दिन बनी थी 1999 में। क्या नाम था? मियारा मोस्कोसो उनका नाम था। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 2000 की घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने घोषणा की कि सटीक जीपीएस पहुंच अब संयुक्त राज्य की सेना तक की सीमित नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, जो जीपीएस की जो पहुंच थी वो संयुक्त राज्य की सेना तक सीमित नहीं रहेगी, ऐसी घोषणा की थी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। आज ही के दिन घोषणा की थी। घटना 2000 की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कुछ कलेक्शन लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2008 की घटना है। चक्रवात नरगिस ने बर्मा में 1,38,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और लाखों लोगों को बेघर छोड़ दिया था। जी बिल्कुल, चक्रवात नरगिस एक प्रकार का चक्रवात था जिसके कारण जो बर्मा की ये घटना है वहाँ पे 1,38,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी इस चक्रवात ने और काफ़ी लोग बेघर हो गए थे। बहुत ही दुखद घटना थी ये बर्मा के इतिहास में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। घटना कब की है? 2008 की ये घटना है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2010 की घटना है। इराक के मोसुल शहर में 2 कार बम धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 100 छात्र घायल हो गए थे। इंपॉर्टेंट घटना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 छात्रों को घायल कर दिया गया था और 2 कार बम धमाके के द्वारा। घटना कहाँ की है? इराक के मोसुल की। और डेट याद रखिएगा, 2 मई 2010, मतलब आज ही की दिन घटना थी 2010 की। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1921 की घटना है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड से संस्कृत फिल्म निर्माता और निर्देशक लेखक सत्यजीत राय का जन्म हुआ था आज ही के दिन। काफ़ी ज़्यादा साहित्यकार, साहित्य की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ दिया जाता है। सत्यजीत राय काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे, बहुत तरह के उन्होंने हिंदी तथा बंगाली पिक्चर्स में अपना काफ़ी अहम योगदान दिया और समय के साथ उनकी ख्याति काफ़ी बढ़ी है। तो ध्यान रखिए, उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड्स तक से सम्मानित किया जा चुका है और उन्हीं का आज ही के दिन जन्म हुआ था 1921 में। काफ़ी बड़ी घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए आगे चलते हैं। 1922 की घटना देखिए, भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स का जन्म हुआ था। बिल्कुल, पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी जो थे, नाम था उनका विंसन जॉन्स, उन्हीं का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1922 में, मतलब 2 मई की घटना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल 1929 की घटना है। भारतीय राजनीतिक एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री का जन्म हुआ था आज ही के दिन। बिल्कुल, भारतीय राजनीति के पारंगत माने जाने वाले विष्णुकांत शास्त्री का आज ही के दिन जन्म हुआ था। घटना कब की है? 1929 की ये घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ घटनाएं उनका कलेक्शन ले लेते हैं, फिर अपने क्लास को एंड की ओर ले जाएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको परफेक्ट नॉलेज सही समय में मिल सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1519 की घटना है। इटली वासी महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का निधन हुआ था आज ही के दिन। जी बिल्कुल, इटली के महान चित्रकार और काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, लियोनार्डो दा विंसी केवल चित्रकार ही नहीं थे, उनकी रुचि साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, कई तरह के सब्जेक्ट्स में थी और कई तरह के अलग अलग विद्याओं में उन्हें पारंगत प्राप्त थी। तो उन्हीं का निधन हुआ था आज ही के दिन 1519 में उनका निधन हुआ था। नाम क्या था? याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। चलिए आगे चलते हैं। 1975 की घटना इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री
पद्मजा नायडू का निधन हुआ था। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू की जो पुत्री थी पद्मजा नायडू, उन्हीं का निधन हुआ था 1979 में। और भारत की काफ़ी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थी उनकी माँ। चलिए आगे चलते हैं। 1985 की घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ था। बिल्कुल, बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम साहित्य की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। उनके द्वारा किए गए साहित्यिक कार्य काफ़ी फेमस है और उनके नॉवल को अगर आप पढ़ें तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। तो उन्हीं का निधन हुआ था आज ही के दिन 1985 में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सेशन को जरूर ज्वाइन किया कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इतना बात याद रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर आप हमेशा जागरूक रहिए। और सबसे बड़ी घटना है कि वर्तमान में जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, उससे स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार तथा आसपास को सुरक्षित रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का करंट अफेयर काफ़ी खास होने वाला है, वेट कीजिए, कुछ देर में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।